हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद विवेक। रोज की तरह आज हम फिर आगामी एग्जाम को देखते हुए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक और टॉपिक प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन लाया हूं। उम्मीद है कि आपको यह प्रैक्टिस सेशन पसंद आएगा और आपकी तैयारियों में सहायता करेगा। इसीलिए हम ऐसे ही आपकी तैयारियों को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और आगे आपके एग्जाम से संबंधित टॉपिकों पर प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाते रहें तो मेरे यूट्यूब चैनल विद विवेक को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हरित क्रांति संबंधित है। ए प्याज उत्पादन, बी बांस उत्पादन, सी खाद्यान्न उत्पादन, डी झींगा उत्पादन। सही आंसर सी खाद्यान्न उत्पादन। चलिए इसके साथ साथ हरित क्रांति से संबंधित कुछ और जानकारियां जान लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के दौर में पंजाब से आरंभ हुई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जनक सी सुब्रमण्यम को माना जाता है। हरित क्रांति एक प्रमुख पहल थी जिसका उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और मशीनीकरण जैसी नई तकनीकों को पेश करने के माध्यम से भारत में खाद्य फसलों, विशेष रूप से गेहूं, चावल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 श्वेत क्रांति संबंधित है। ए खाद्यान्न उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी टमाटर उत्पादन, डी मांस उत्पादन। सही आंसर बी दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की एक पहल थी और दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था जिसे वर्गीज कुरियन ने भारत लाया था। इसलिए इन्हें दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं। दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 पीली क्रांति संबंधित है। ए तिलहन उत्पादन, बी बांस उत्पादन, सी मसाला उत्पादन, डी मत्स्य उत्पादन। सही उत्तर ए तिलहन उत्पादन। चलिए इसी आंसर के साथ पीली क्रांति से संबंधित अन्य तथ्यों पर बात करते हैं। पीली क्रांति 1986 में शुरू हुई थी और यह 1987 तक चलती रही, क्योंकि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य तिलहन उत्पादन करना था। तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति में 9 तिलहनों को लक्षित करती है, जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, बाका बीज, सूरजमुखी, अलसी और कैस्टर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 नीली क्रांति संबंधित है। ए खाद्यान्न उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन, डी मत्स्य पालन। सही आंसर डी मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में वृद्धि के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और इस प्रकार खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान देना था। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच शुरू की गई। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 गुलाबी क्रांति संबंधित है। ए प्याज उत्पादन, बी बांस उत्पादन, सी उपरोक्त में एक से अधिक, डी झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति की शुरुआत भारत में प्याज और झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। अतः इस प्रश्न के 2 उत्तर होंगे, ए प्याज उत्पादन, डी झींगा उत्पादन। इसी को देखते हुए जो सही विकल्प है वो सी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 लाल क्रांति संबंधित है। ए खाद्यान्न उत्पादन, बी उपरोक्त में एक से अधिक, सी टमाटर उत्पादन, डी मांस उत्पादन। भारत में लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में विशाल तिवारी द्वारा की गई थी। विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। इस क्रांति के उद्देश्य भारत में मांस और टमाटर के प्रोडक्शन में वृद्धि करना था, जिसके कारण इस प्रश्न के 2 आंसर होंगे, सी टमाटर उत्पादन, डी मांस उत्पादन, जिसके कारण सही विकल्प बी उपरोक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 गोल क्रांति संबंधित है। ए तिलहन उत्पादन, बी उर्वरक उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी अंडा उत्पादन। इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारत में आलू के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति को लाया गया। गोल क्रांति की शुरुआत 1970 में शिमला में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर आलू उत्पादन होगा, जो कि इन विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है। ए इंद्रधनुष क्रांति, बी भूरी क्रांति, सी लाल क्रांति या डी काली क्रांति। सही विकल्प बी भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति भूरी क्रांति है। मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता के बढ़ावे के प्रयास से संबंधित है यह क्रांति। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 अमृत क्रांति संबंधित है ए तिलहन उत्पादन, बी बायोडीजल उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी नदी जोड़ो परियोजना। सही आंसर डी नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अगले प्रश्न से पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति है ए लाल क्रांति, बी भूरी क्रांति, सी बादामी क्रांति, डी काली क्रांति। सही आंसर सी बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति बादामी क्रांति है। बादामी क्रांति की शुरुआत मसाले के उत्पादन में वृद्धि करने से था। प्रश्न संख्या 11 रजत क्रांति संबंधित है ए प्याज उत्पादन, बी अंडा आवलिक पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि, सी मत्स्य पालन, डी नदी जोड़ो परियोजना। सही आंसर बी अंडा आवलिक पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। रजत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1969 से 1978 के मध्य इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना था। प्रश्न संख्या 12 बांस उत्पादन से संबंधित क्रांति है ए हरित क्रांति, बी हरित सोना क्रांति, सी बादामी क्रांति, डी काली क्रांति। सही विकल्प हरित सोना क्रांति। बांस उत्पादन से संबंधित क्रांति हरित सोना क्रांति है। इसका संबंध बांस उत्पादन से है। भारत में बांस के वन सर्वाधिक हैं। देश में बांस की 136 किस्में हैं। इनमें से 89 किस्में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलती हैं। इस क्रांति का उद्देश्य बांस के खेतों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 स्वर्ण क्रांति संबंधित है ए मसाला उत्पादन, बी फल आवलिक बागवानी में वृद्धि, सी तिलहन या डी सोना। सही आंसर बी फल आवलिक बागवान में वृद्धि। स्वर्ण क्रांति की शुरुआत वर्ष 1991 से 2003 के मध्य में निरपक्ष तुतज द्वारा की गई थी। निरपक्ष तुतज को स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति के उद्देश्य बागवानी उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति है ए हरित क्रांति, बी अमृत क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी इंद्रधनुष क्रांति। सही आंसर डी इंद्रधनुष क्रांति। जिस प्रकार इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, उसी प्रकार फसल व अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में भी विभिन्नता लाना अनिवार्य है। इसी के देखते हुए इंद्रधनुष क्रांति को लाया गया। आज के सेशन का अंतिम और आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न संख्या 15 बायोडीजल उत्पादन संबंधित है ए लाल क्रांति, बी नीली क्रांति, सी रजत क्रांति, डी काली क्रांति। सही आंसर डी काली क्रांति। बायोडीजल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। काली क्रांति का संबंध भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित प्रैक्टिस सेशन लाने के लिए हमारे चैनल विद विवेक को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हम आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रैक्टिस सेशन लाते रहें।